लेकिन उसके कुछ दृश्यों पर लेकर आपत्ति हुई है और हिंदू संगठन के खास तौर पर ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। एक फ़िल्म है इस फ़िल्म का जो गाना है बेशर्म रंग, उसमें भगवा कलर का ड्रेस पहना है दीपिका पादुकोण ने और उस पर एक कुछ बोल्ड सीन जो है फिल्माए गए हैं। फ़िल्म कुछ बोल्ड सीन जो है कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हैं और बहरहाल उस कलर रंग को लेकर बवाल है और इस पर प्रदेश के गृह मंत्री ने भी ये कहा है कि यदि उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और फिल्म को शायद रिलीज भी नहीं होने दिया जाए। यूपी के सीएम योगी जी ने भी उस पर जो है आपत्ति दर्ज की है। बहरहाल फिल्म के सीन पर क्या आपत्ति है और क्या इस पर होना चाहिए, किस्म की फिल्में सामने आनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के दीपक जैन जी। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ जी आपका भी बहुत स्वागत है और हमारे साथ में मौजूद हैं एडवोकेट तनुज दीक्षित जी। तनुज जी बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करना चाहूंगा आपसे दीपक जी। क्या लगता है जिस दिन से गृह मंत्री जी ने विरोध किया है फिल्म को लेकर, आपने फिल्म का ट्रेलर देखा होगा, गाना देखा होगा, क्या विचार हैं आपके इस गाने को लेकर? सभी को नमस्कार और पंकज जी विशेष रूप से आपको धन्यवाद कि आपने इस बहुत ही मौजूद विषयों को सबके बीच में लाने का प्रयास किया और माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात कही है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों को और एक ऐसा दृश्य उसमें फिल्माया गया है जो वास्तव में आपत्तिजनक है। क्या हमारे संस्कारों के प्रति हमारे कोई कर्तव्य दायित्व है या नहीं? पहले तो हमें ये सबसे पहले प्रश्न करना चाहिए निर्माता और निर्देशकों से और फिल्म के कलाकारों से कि जिस प्रकार का बेहुदा नृत्य उसमें दिखाया गया है, आज की युवा पीढ़ी अगर इस थिएटर में जाके उस मूवी को देखेगी तो निश्चित रूप से वो आपत्तिजनक है। और मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, लेकिन स्वतंत्रता होते हुए भी मर्यादा की रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। ये मेरा फिल्म के निर्माता निर्देशकों से और कलाकारों से कहना है, क्योंकि समर्थ होते हुए भी हमें मौन नहीं रहना है। हम समर्थ हैं, लेकिन किसी गलत बात को अगर दिखाया जाएगा, परोसा जाएगा तो उसे बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। और जिस प्रकार के उसमें वेशभूषा पहनी गई है और जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग उस गाने में किया गया है तो निश्चित रूप से निंदनीय है। दीपक जी आपने ट्रेलर देखा होगा, उसमें जो बेशर्म रंग गाना फिल्माया गया है, बोल्ड सीन की बात तो खैर एक की बात है, लेकिन उसमें अलग अलग कपड़े पहने हैं, अलग अलग बिकनी पहनी है। बिकनी का जो एक जो बिकनी है वो उसमें भगवा रंग है। इस पर आपत्ति जताई जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है जो फिल्म के जानने वाले लोग हैं, फिल्म को समझने वाले लोग हैं, भाई वो गाना है उसमें अलग अलग रंग हैं, अब एक रंग और आ गया तो ऐसा क्यों माना जाए कि उसे इंटेंशनली उसमें लाया गया है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंटेंशनली कुछ लोग इस प्रकार के चीजों को फिल्मों में डालते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि किसी भी रंग जो धार्मिक भावनाओं से जुड़े हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का रंग हो। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है। और निर्माता निर्देशकों को और कलाकारों को मनोरंजन करने का अधिकार है, लेकिन किसी की भावनाओं को भंजन करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। इसलिए इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग और रंगों का उपयोग जिससे धार्मिक भावनाएं प्रभावित होती है, उसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी नीलाभ जी, आपने भी ट्रेलर देखा होगा, आपने भी वो गाने का ट्रेलर देखा होगा और उसमें जो भगवा रंग का उपयोग किया गया है और गाना फिल्माया गया है, आप क्या सोचते हैं इसको, कांग्रेस क्या सोचती है इस पर? देखिए, फिल्मों में अश्लीलता और फोड़ता तो नहीं होना चाहिए, इसका भी हम विरोध करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है देश की सारी समस्या गौण हो गई, लुप्त हो गई, भारी भरकम विपत्ति देश पे आ गई है। दीपिका पादुकोण के भगवा रंग के कपड़े पहन के जो गीत फिल्माया है, इससे भारी विपत्ति आ चुकी है। और हमारी तथाकथित सभ्यता संस्कृति की रखवाली ठेकेदार पार्टी के लोगों ने उसे देख लिया, वरना हमारी संस्कृति रसातल में पहुंच जाती। बोले मिला के शायद पूर्व में कभी किसी भी नायिका ने इस तरह कपड़े नहीं पहने होंगे। जैसे ये बात अलग है कि अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की एक फिल्म थी दे दनादन, उसके गीत में झरने के नीचे अश्लील नृत्य करते हुए कैटरीना कैफ ने भगवा रंग के पूरी तरह कपड़े पहन के नहाते हुए नजर आई थी। उसके ऊपर चूंकि अक्षय कुमार इनके अपने मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं, आम कैसे खाते हो, आम कैसे चूसते हो, काट के खाते हो, कैसे खाते हो, वो इनके अपने हैं। दूसरी बात, कंगना राणावत उनकी ज्यादातर फिल्म में अश्लील कपड़े, अभद्र कपड़े, नशाखोरी करते हुए दिखाई दे रही, पर चूंकि वो कहती है 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है, मोदी जी की बातें वो भी इनकी अपनी है, तो वहां आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कि इसमें कोई खान नहीं है, ये आपत्ति है।
वरना माधुरी दीक्षित का चर्चित की धक धक करने लगा, पूरे भगवा वस्त्र में ही डांस कर रही है, वहां आपत्ति नहीं है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। फिर ऋतिक रोशन की फिल्म वार में माणी कपूर डांस करे, भगवा कपड़े, वहां आपत्ति नहीं है। आपत्ति कहा इसलिए नहीं, वहां तो खान में मुद्दा ये है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि ये गीत गलत था तो फिल्म सेंसर बोर्ड तो आपका है, वहां पर आपके नुमाइंदे बैठे। आपने ये फिल्म, ये गीत रिलीज कैसे होने दिया? जब आप सेंसर बोर्ड में की जवाबदारी क्या होती है? अगर आपको गीत अश्लील लग रहा था, अभद्र लग रहा था, कहीं सा लग रहा था, बात विराट जी अश्लील की बात नहीं है, बात तो सिर्फ रंग की है। तो मैंने कहा ना, भगवान सिर्फ इन्होंने पहना, पहले मैंने आपको उदाहरण दिए, कैटरीना कैफ ने पहना, माधुरी दीक्षित ने पहना, अब इन्हें आपत्ति नहीं थी, तब आपत्ति नहीं थी। आपत्ति सिर्फ ये हुई किसी खान की में ऐसा हुआ, इन्हें आपत्ति अगर थी तो ये गीत को रोका। सेंसर बोर्ड से गीत होगा, क्यों नहीं गया? सेंसर बोर्ड तो इन्हीं के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, सेंसर बोर्ड पे क्यों नहीं रोका गया? चलिए तनुज जी से बात कर लेते हैं। तनुज मौजूद है, एडवोकेट है। तनुज जी, आपने भी ट्रेलर देखा होगा और ये कहा जा रहा है, शाहरुख खान का भी बयान आया है उस पर और दूसरे लोगों का भी बयान आया है कि उसमें शाहरुख खान है, दीपिका पादुकोण है, क्योंकि वो जेएनयू गई थी, सपोर्ट किया था और उन दोनों को टारगेट किया गया है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। और जो नीलाभ जी कह रहे हैं कि दूसरी फिल्मों में भी भगवा वस्त्र पहनकर, भगवा कपड़े पहनकर जो है वो अश्लील गाने फिल्माए गए हैं, सिर्फ इसी पर। जी, मैंने जहां तक पंकज जी खबरों का आकलन करा है, मुस्लिम संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं और बैन करने की मांग कर रहे हैं। आप भी इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। तो ये बात हिंदू मुस्लिम भगवा हरा इसकी बात ना होते हुए, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में जो फूहड़ता जिस तरीके से फैलाई जा रही है, चाहे वो जिस तरीके से दीपक भाई ने बताया कि भाई चाहे वो हमारे धर्म के कपड़ों को लेकर, रंगों को लेकर, या किसी भी चीज के, किसी मजहब को लेकर, पहले भी पीके जैसी फिल्म या इस तरीके की जो फिल्मों में हमारी जो संस्कृति का मजाक बनाया गया है, ओ माय गॉड के अंदर भी, आप ऐसा नहीं है, ओ माय गॉड का भी काफी विरोध हुआ था, उसमें भी अक्षय कुमार जी थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि फिल्मों को लेकर के हमेशा जब कभी भी हिंदू भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाई गई है या किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, तो उसका कड़े से कड़ा विरोध पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया को देखने को हमेशा से मिला है। तो सबसे पहले इस स्तर पे अगर मानक स्तर की बात करें तो बॉलीवुड को संशोधन की बहुत आवश्यकता है। हम जरूर जमाने के साथ, समय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सोच आगे बढ़ रही है, हम और ब्रॉड हो गए हैं, पहले से हम और ज्यादा फॉरवर्ड हो गए हैं। लेकिन इन सब के साथ में हमें हमारी हिंदू संस्कृति या हमारे भारतीयता, जो कि हमारी भारतीय वेस्टर्न कल्चर है, बिकनी या इस तरीके के और अश्लील कपड़े और मुझे नहीं पता क्या क्या आता है, लेकिन ये सभी जो है ये वेस्टर्न कल्चर का एक अभिन्न पार्ट है। हमारी संस्कृति में इन सब तरीके की पोशाकों की कोई जगह हमने कभी नहीं देखी है। तो जिस तरीके से बॉलीवुड में ये सारी चीजें खुलेआम परोसी जाती हैं और जो जनता तक बीच में आती है, तो उसका जो प्रतिशोध है वो सब आपको देखने को मिल रहा है, प्रतिक्रियाएं हैं ये, और ये इसका पार्ट माना जाएगा। तनुज जी, क्या आप ये वाकई मानते हैं कि जो रंग, भगवा रंग की बिकनी पहनी है और उस पर गाना फिल्माया गया है, हालांकि छोटा सा दृश्य उसमें आता है, आपको लगता है कि ये इंटेंशनली किया जा सकता है? सर, मेरा ये सोच है कि किसी भी धर्म की अगर भावना को ठेस पहुंची है, अब वो इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, लेकिन अगर किसी धर्म की भावना को ठेस पहुंची है, किसी भी समाज के वर्ग के लोगों को ठेस पहुंची है, तो वो चीज गलत है। और उस प्रतिक्रिया के आधार पर ये फिल्म निर्माता निर्देशकों को ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह की कोई गलती उनसे हो भी गई है तो उसके लिए माफी मांगे सबके सामने और इस तरीके के दृश्य को फिल्मों से हटाएं। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स का कोई मुद्दा नहीं लगता है, लेकिन ये जो चीज अगर गलत लग रही है लोगों को, समाज को, तो निश्चित रूप से वो गलत है। पंकज जी, दीपक जी, जो नीलाभ जी ने कहा है कि दूसरी फिल्मों में भी भगवा पहनकर फिल्म गाने हुए हैं और अश्लील नृत्य हुए हैं, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। मुझे लगता है एक अक्षय कुमार की फिल्म का विज्ञापन का उदाहरण भी दे रहे हैं। क्या कारण है? और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि शाहरुख खान है, शाहरुख खान का विरोध होता भी रहा है, दीपिका पादुकोण जो है वो जेएनयू गई थी, वो सपोर्टर वहां पर रही हैं, इसलिए फिल्म का विरोध किया जा रहा है, गाने का विरोध किया जा रहा है। दीपक जी, ये नीलाभ जी का अपना मत हो सकता है कि वो इस प्रकार की बात सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और पूर्व में जो फिल्म का नाम लिया है वो फिल्म मैंने देखी नहीं है कि उसमें कौन सा भगवा पहना या क्या है उसके अंदर, तो इस बारे में सकता। लेकिन कोई व्यक्तिगत इसमें कोई मामला नहीं है। जैसा तनुज जी ने कहा है कि मुस्लिम संगठनों को भी इस फिल्म पर आपत्ति है, कई उलेमाओं ने इस बारे में आपत्ति दर्ज की है। तो निश्चित रूप से अगर जब हर धर्म का व्यक्ति उस फिल्म के साथ में न्याय, मतलब विरोध उसके प्रति प्रदर्शित कर रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ तो गलत होगा। तभी अगर मुस्लिम समाज या उलेमा उस फिल्म के नाम को लेकर के आपत्ति ले रहे हैं,
और अगर कुछ इंटेंशनली किया गया है तो निश्चित रूप से उस भाग को, उस पार्ट को उस फिल्म से हटाना चाहिए। नीलाभ जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि ये भोपाल के एक मुस्लिम संगठन ने वाकई इसका विरोध किया है, वो संगठन भी विरोध कर रहा है, अश्लीलता को लेकर विरोध कर रहा है, पठान नाम को लेकर विरोध कर रहा है, ये जो विरोध दोनों पक्षों की तरफ से किया जा रहा है, आपको लगता है कि कहीं ये सोचने की आवश्यकता है? जी देखिए, फिल्मों पे तो आपत्ति हमें भी, हम भी कभी इसके पक्षधर नहीं है कि इसी अश्लीलता परोसा, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि फिल्म इस तरह की नहीं होना चाहिए। हमारा सवाल सिर्फ एक ही है, सूचना प्रसारण मंत्रालय आपके अधीन है, उसके अंदर फिल्म सेंसर बोर्ड आता है, आपने मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपने इसकी अनुमति कैसे दी? कहीं आप फिल्म की ब्रांडिंग तो नहीं कर रहे हैं? तो किसी चीज की नेगेटिव पब्लिसिटी होती है तो आप नीलाभ जी सेंसर बोर्ड की अगर बात आप कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है कि सेंसर बोर्ड पर किसी का दबाव नहीं है, वो तो स्वतंत्र रूप से उसने फिल्म को पास नहीं, कोई संस्था स्वतंत्र ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राज स्वतंत्र हो सकता है, इनके नुमाइंदे वहां पर बैठे हुए, सूचना प्रसारण मंत्रालय का सेंसर बोर्ड क्यों नहीं फिल्म में लगाया इन्होंने? ब्रांडिंग कर रही, नेगेटिव पब्लिसिटी कर रही ताकि फिल्म चल जाए। एक अच्छा विषय उठाया आपने नीलाभ जी। तनुज जी, क्या ऐसा भी होता है, क्योंकि एक फिल्म को यदि आप ये जमाना वायरल का है और अब चूंकि अब रिलीज होने से पहले ही वो गाना सामने आ गया है, पूरे हिंदुस्तान में उसकी जो है, चाहे वो नेगेटिव इमेज बनी है लेकिन लोगों की जबान पर आ गया है, और जब फिल्म आएगी तो फिल्म लोग अब देखना चाहेंगे, एक पब्लिसिटी स्टंट तो हो सकता है, ये आपको लगता है? देखिए, फिल्म चलेगी नहीं चलेगी ये मुद्दा पंकज जी कभी है ही नहीं, ये तो एक बिजनेस व्यवसाय है, उसका एक भाग है, लेकिन फिल्म के अंदर जो चीजें रखी जा रही हैं वो गलत है या नहीं, इस पे जरूर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और मेरा यही सोच है कि अगर जिस तरीके से नीलम भाई ने बताया कि सेंसर बोर्ड सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत है और सूचना प्रसारण मंत्रालय सरकार के द्वारा संचालित है, तो क्यों ना उसमें ये फिल्मों को वहीं से बैन किया जाए। तो अगर इस तरीके से चीजों को पहले से बैन करना होता तो ये तो एक इंटरनल पॉलिसी हो जाती, लेकिन क्योंकि वहां पर पार्शियलिटी सब चीज खुली है, इस तरह की कोई भी गतिविधि नहीं होती है, और सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो स्थापित सेंसर बोर्ड है उसका अध्यक्ष भी क्योंकि फिल्म फैटर्निटी से ही कोई बिलोंग करता है, आप भी जानकारी रखते हैं इस चीज की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फिल्म वाले हैं और उसी सोच के साथ में उन लोगों को कुछ प्रतिक्रिया या क्या इसके विरुद्ध में सामने आएगी चीजें, इसकी जानकारी उस समय नहीं होती होगी, तभी उस तरह की सेंसर बोर्ड उस चीजों को पारित कर देता। और बाद में जब हम देखते हैं कि जब ट्रेलर आते हैं, फिल्मों के गीत आते हैं, तो फिर जनता उसकी प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि कुछ गलतियां अगर कहीं हो रही है तो फिर उसकी प्रतिक्रिया सीधे जनता के माध्यम से सामने को देखने को मिलती है हमें। बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा तरुण जी आपके साथ, ये फिल्म क्या आपको लगता है व्यक्तिगत रूप से फिल्म रिलीज होनी चाहिए मध्य प्रदेश में? सर, गाना हटे, इस तरीके की कोई भी भावना को अगर ठेस पहुंच रही तो वो बिल्कुल उसमें से हटे, और अश्लीलता का कोई भी अगर इस तरीके का विरोध हो रहा है तो वो सारी चीजें हटे, उसके बाद ही फिल्म रिलीज होना चाहिए, उसके साथ में नहीं होना चाहिए। सर नीलाभ जी, फिल्म रिलीज होनी चाहिए मध्य प्रदेश में या नहीं? देखिए, एक सेकंड में आप नोटबंदी कर देते हैं, एक दिन के अंदर आप लॉकडाउन लगा देते हैं ताली बजाते हुए, तो क्या आपत्ति है, क्या परेशानी है? क्यों नहीं फिल्म को बैन लगा देते कि इस पे आप राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? आप चाहते हैं फिल्म टाकीज में लगे, फिर आपके जो अतिवादी संगठन है जाके उपद्रव मचाएं, ध्रुवीकरण हो, माहौल खराब और मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद हो, कहीं आपने योजना षड्यंत्र तो नहीं लगाइए इस फिल्म को बैन? नीलाभ जी, रिलीज होनी चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए, बैन लगाइए फिल्म को सीधे। नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप जी। तनुज जी बहुत संक्षेप में, फिल्म आप चाहते हैं रिलीज हो? सर मैं इन चीजों के हटने के बाद ही फिल्म रिलीज हो, इनके साथ में बिल्कुल रिलीज ना। दीपक जी क्या चाहते हैं आप? जी ने भी इस बात का संकेत दिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि फिल्म से ऐसे दृश्यों को हटाया जाए, और जो जिस रंग पर आपत्ति हमारे और जिन शब्दों पर आपत्ति, उन्हें फिल्म से हटाने के बाद ही मध्य प्रदेश में रिलीज किया जाएगा, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा। बहुत अच्छी बात है। फिल्म पठान जो है वो बनकर तैयार है, जनवरी में रिलीज होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही उस पर बवाल हो गया है, जिस रंग को लेकर बवाल हुआ है वो भी सबको पता है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्री, जो बहुत स्टेबल अभिनेत्री हैं, उन्होंने जो बोल्ड सीन दिए हैं उस पर भी चर्चा हो रही है कि आखिर क्या आवश्यकता थी इतने बोल्ड सीन देने की। बहरहाल फिल्म रिलीज होगी या नहीं, और जब रिलीज होगी तो आम आदमी से देखने जाएगा या नहीं, ये निश्चित रूप से वक्त बताएगा। तब तक हमें इंतजार करना होगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार।